इस वन में प्रभु रहे, राम रहे। जिन पहाड़ों को रामकृष्ण ने पूजा, उन पहाड़ों को हमारे ही हाथों से काटना और नोचना हमें सिखा दिया, चंद पैसों के कारण। और आज वही दुनिया हमारी संस्कृति को स्वीकार रही है कि यदि दुनिया को पता है, यदि दुनिया को कोई सुरक्षित कर सकता है, तो इस देवधरा भारत की संस्कृति दुनिया को सुरक्षित कर सकती है, जीवन को सुरक्षित कर सकती है। सब मारने पे उतारू है, बड़ी बड़ी मिसाइल और हथियारों की होड़ लगी है मारने के लिए, सब मारने के लिए हथियार, ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा है हथियारों को रखने का, मिसाइल बनाने का। लेकिन एक अपना भारत है, एक अपना देश है जो मारने की बात नहीं करता, जीवन बचाने की बात करता है और जीवन बचाने की सामर्थ्य रखता है। यदि कोई कह सकता है तो यही देवधरा भारत है। हम कह सकते हैं, हम बचा सकते हैं जीवन को, लेकिन दुनिया का कोई देश ये कह नहीं सकता। मारने की हो सकती है, लेकिन बचाने का किसी के पास उपाय नहीं, सिर्फ हमारे पास उपाय है। इस देवधरा भारत की वो जीवन शैली, परंपरा, मान्यता, हमारी संस्कृति, हमारी प्रार्थना है, लीला है। कई पूछते हैं कि नहीं, भोजन क्यों नहीं करते, आहार कब लोगे। हर युग सदी में लीला होती है, आज पीड़ा होती है कि हम मानते तो हैं धरती को, माटी को मां, नदियों को मां, लेकिन देखो आज सारी दुनिया कहती है जो मां के आंचल से मिलता है वही हमारे जीवन का आधार है। सारी दुनिया कहती है ये जीवन 5 साल यदि इस जीवन को हुए तो तुमने भी 5-6 महीने मां के आंचल से तुम भी जीवित रहे। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो जन्म के बाद तुम्हें अन्न नहीं दिया गया। 5 से 6 महीने तक बालक मां के आंचल पर आश्रित रहता है और मां के आंचल से आहार लेता है 5 से 6 महीने तक। और आज सारी दुनिया कहती है कि जो बालक मां के आंचल से आहार लेता है वही उसके जीवन का आधार बन जाता है। लेकिन वो 5 से 6 महीने में मरा नहीं, लेकिन विज्ञान कहता है कि यदि 30-40 दिन यदि भोजन कोई नहीं करेगा तो शरीर का क्षय हो जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन तुम तो नहीं मरे, तुम 5 से 6 महीने में तुमने वृद्धि की, ताकत तुम्हारे शरीर के अंदर रही, तुम जीवित रहे। लेकिन तुम्हें बाहर से कोई अन्य द्रव्य पदार्थ नहीं दिया गया, केवल मां के आंचल से आहार लिया, मरे नहीं। अब विज्ञान तो कहता है कि बाहर से यदि अन्न द्रव्य नहीं लोगे तो 30-40 दिन बाद मर जाओगे। लेकिन तुम सब जिंदा हो, तुमने भी 5-6 महीने मां के आंचल से आहार लिया। और आज सारी दुनिया कह रही कि जो मां के आंचल से आहार मिला है वही उस बालक के जीवन का आधार बन गया। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं कि जिसको नदी के रूप में दुनिया देख रही हमारे लिए भगवती है, शक्ति है, यदि हमने नर्मदा के मां के आंचल से जो लिया वो हमने अपने जीवन का आधार बना लिया। और वही मैं बोल रहा हूं जो धरती के उस मां के आंचल से मिल रहा है वही इस जीव जगत का आधार है, मां के आंचल। आज मैं यहां से राजबर्डी के आगे कौन सा गांव है,
नहीं, हाँ खरडी। आज गांव ने बोला कि नहीं पानी नहीं। मैंने कहा मां का आंचल सूना हो गया। जब जंगल ही समाप्त हो गए, पेड़ ही नहीं रहे, तो पानी कैसे रहेगा? आज पानी नहीं है, कल मिट्टी भी नहीं बचेगी। कारण पानी और माटी का संबंध केवल पेड़ों से है। जब जंगल ही नहीं होगा तो जल कहां से होगा? नहीं तो यही जंगल है, यही गांव नगर है। बारिश में 12 मासी झिरने झिरिया नाले 12 मासी बहते थे, कोई पानी की कमी नहीं थी। लेकिन आज है, कारण हमने अपने स्वार्थ के कारण, चंद पैसों के कारण हमने जंगलों को खत्म कर दिया, पेड़ों को हमने काट दिया। पेड़ों को नहीं काटा, हमने उन पानी के स्रोत जो धारण जल शक्ति को करते हैं, हमने उसको ही कर दिया। अब पानी बरसात में बह जाता है, रुकता नहीं। रोकेगा कौन? ये पेड़ पहाड़ ही रोकेंगे। खत्म कर दिया। तो मैंने बोला ठीक है, हम पानी देते हैं, हमारा वचन है। फिर मैंने गांव से संकल्प दिलाया। मैंने कहा 11,000 आम के पेड़ लगाना पड़ेंगे। 11,000 हम मशीन कल भिजवाते हैं। और कल तुमने बोला गांव में पानी नहीं, हम पानी आएगा। लेकिन पानी आने के बाद हमने गांव से बोला कि हम 11,000 पेड़ लगाना नहीं, लगा के तुम्हें खड़े करना है। पेड़ नहीं खड़ा, देवता खड़ा है। जैसे मठ पे मूर्ति की स्थापना करते, वैसे ही अब वक्त आ गया है अपने गांव नगर और आसपास में जैसे मंदिर बनाते और मूर्ति की स्थापना करते, ऐसे ही इस धरा की वो जीवंत मूर्तियां हैं जिसको परमात्मा ईश्वर ने अपना स्वरूप बताया है। वो पेड़ वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। तो जैसे मठ की मान्यता मूर्ति से है, ऐसे ही हमारे जीवन का आधार इन पेड़ों से है। यदि इस धरा से मां के आंचल सूना हो गया तो फिर गांव पलायन करेगा, गांव में कोई नहीं रहेगा, खाली घर और खंडहर बचेंगे। आज हम देख रहे हैं धीरे धीरे गांव खाली होते जा रहे। जब हम गांव से पूछते हैं कि नहीं घर परिवार नहीं दिखाई दे रहा, बोले वो गुजरात कहीं महानगर गया है, काम की तलाश में गया है। और वही देखो त्रेता में, अभी मैंने बोला महलों को छोड़कर वन में रहकर बता दिया, वन में धन और वन में बल दिखा दिया राम ने कि ये वन ही हमारा बल है और वन ही हमारा धन है। आज इस मूल धन को छोड़कर वो दूसरे धन के चक्कर में गांव खाली हो रहे हैं। अब बताओ, साजिश हो गई, साजिश हो गई हमारे साथ। गांव खाली है, घरों में बूढ़ी मां मिलती है और वो बूढ़ी मां बोलती है, जब मां से पूछा बच्चे कहां हैं तो बोलते नगर में है, शहर में है, दूसरे प्रांतों में है। अपनी माटी को छोड़कर चला गया, अपने बनों को छोड़ के चला गया, जो सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा बल को छोड़कर चला गया। क्यों? जहां दुनिया और जहां परमात्मा ईश्वर आता है और रहता है, उसको छोड़कर हम जाएंगे तो क्या हम वास्तविक में हमें सुख और आनंद मिल जाएगा? नहीं, नहीं मिलेगा। वास्ता है, आदि शक्ति साक्षी है, मेरा वचन है धड़गांव से, धनाजय से, और ये टेकरी उस बात की प्रामाणिकता है। जितने गांव में पानी नहीं, परिक्रमा के बाद
एक मशीन 4 मशीन रखना है इसे, मैं चलूंगा वहीं से गंगा और नर्मदा प्रकट होगी। लेकिन वचन है उस गांव को, जंगल को बचाना होगा। जैसे हजारों पेड़ों को काटा है वैसे तुम्हें अब हजारों लाखों को लगाना होगा। ये वचन है, हम भी वचन देते हैं। हम आएंगे, हम आएंगे, आएंगे हम। पत्थर से पानी कैसे निकलता है बताएंगे हम। शक्तियां आज भी है इन पहाड़ों में छिपी है। भाव की आवश्यकता है। पत्थर बोलते हैं, हम पत्थरों को पूछते हैं, पेड़ों को पूछते हैं। पत्थर तो हम हो गए। अरे पत्थर में भी भाव यदि डाल दिया तो हमने तो पत्थरों को बोलते हुए देखा है। पूर्वजों ने तुम्हारे और पत्थरों को भी पिघलते हुए देखा है कि नहीं? थोड़ा मुस्कुराओ भाई। धनंजय, ये धनंजय को ये टेकरी गुरु शिखर है, ये प्रामाणिकता है। हमने पहले ही 4 साल 5 साल पहले धनंजय को धड़गांव को बोला तुम्हें पता नहीं चलेगा, हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। और देखो हमने 4 साल में हमने बिल्कुल 180 डिग्री पर ले आए। सुभाष देख कहा है धड़गांव परिवार, हाथ खड़ा करे। धनंजय और धड़गांव बैठा है ना। हमने 5 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले बोला था हम धीरे 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 टेकरी के शिखर पर बैठेंगे। और एक वर्ष ऐसा आएगा जब हम इस टेकरी के शिखर पर बैठकर, जब उस शिखर पर बैठेंगे तो नीचे लाखों भक्त प्रेमी ऐसे ही बैठेंगे। वो भी वर्ष आएगा, वो भी आएगा। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हूं। और ध्यान देना, मैं मेरा को छोड़ देना, दुनिया तुम्हारे गांव आएगी, बस तुम गांव एक हो जाना। बस मैं मेरा को छोड़ देना, दुनिया में जाने की आवश्यकता नहीं, दुनिया खुद चलकर आएगी। ये तो वो माँ का पथ है जहां परमात्मा ईश्वर चलकर आ जाता है। दुनिया की क्या बात करें, आ जाएगा। बस तुम्हें मैं मेरा को छोड़ना है और माटी से रिश्ता जोड़ना है। यही समय है। हर स्थिति परिस्थिति में एक रहना है, साथ में रहना है, साथ में चलना है, साथ में बैठना है। और जो सबसे बेहतर है उसका निर्णय तुम्हें लेना है। द्वार पर आज देखो, छोटे से गांव में भारत के कोने कोने का परिवार का भक्त प्रेमी बैठा हुआ है। कोई तो रिश्ता होगा। रात में कौन आता है? घर में मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, रात में रहते हैं, रात्रि पड़ाव डाला। कितना गहरा रिश्ता होगा। एक ही रिश्ता है, आस्था भी एक है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन भाव हमारा हम सबका मां के प्रति एक है। भाषा से नहीं बटना है और जाति में नहीं बटना है। जाति अलग हो सकती है, हमारी माटी एक है। पंथ संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, मान्यताएं अलग हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति और हमारा धर्म एक ही है, एक ही धरा है। धन्य आहेत आम्ही की आम्हाला आपला सहवास लाभलाय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। ओम
प्रणम्य शिरुषादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ताभासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं चाएकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाश्रवं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं सपत्नीक या ठिकाणी सन्मान करावा. नर्मदे हर, नर्मदे हर, मैया की जय. सर्वांना विनंती करतो, नशा मुक्त करो, तीर्थ है. मस्ती नशे में भी आती है लेकिन बर्बाद होती है. आपने नहीं लिए क्या? आप लेके आओ ना बाबा जी, आप लेके भाई 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 नर्मदे आप